एक तरफ हैं श्री राम और दूसरी तरफ श्री कृष्ण। दो अलग अलग युग, दो अलग अलग अवतार, लेकिन एक साझा नैतिक दुविधा। सही कहा। पहली कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, गंधमादन पर्वत पर। श्री राम के समय में। हाँ, जहाँ युद्ध के बाद एक बहुत ही अनोखे तीर्थ का निर्माण होता है। और दूसरी कहानी है द्वापर युग की, भगवान कृष्ण के जन्म और उनके मामा कंस, उसके अंत की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं। पोष मास की कथा के 18वें अध्याय से मिले स्रोतों में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दो बहुत बड़ी बहुत शक्तिशाली कहानियां हैं। हाँ, और ये कहानियां पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अप्रत्याशित धागे से जुड़ी हुई हैं। और वही धागा आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। एक तरफ हैं श्री राम और दूसरी तरफ श्री कृष्ण। दो अलग अलग युग, दो अलग अलग अवतार, लेकिन एक साझा नैतिक दुविधा। सही कहा। पहली कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, गंधमादन पर्वत पर। श्री राम के समय में। हाँ, जहाँ युद्ध के बाद एक बहुत ही अनोखे तीर्थ का निर्माण होता है। और दूसरी कहानी है द्वापर युग की, भगवान कृष्ण के जन्म और उनके मामा कंस, उसके अंत की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं श्री राम और कोटि तीर्थ की कहानी से। रावण का वध हो चुका है, लंका पर विजय मिल चुकी है। श्री राम वापसी की तैयारी में है और वहां वे एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। लेकिन एक समस्या आ जाती है, उसके अभिषेक के लिए शुद्ध जल नहीं मिलता। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मतलब पानी कहाँ से लाए वाली दिक्कत नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। एक महायुद्ध के बाद, इतनी हिंसा के बाद, शुद्धि और पवित्रता की खोज ही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो श्री राम का अगला कदम इसी खोज का जवाब है। बिल्कुल, जिससे एक ऐसा तीर्थ बनता है जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाली जाती है। तो उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया? स्रोतों के अनुसार श्री राम ने कोई नदी या तालाब नहीं खोजा। नहीं, उन्होंने बस अपना धनुष उठाया और उसकी नोक, जिसे कोटि कहते हैं, कोटि, उससे पृथ्वी पर प्रहार किया। और उसी क्षण वहां से पाताल गंगा की एक धारा फूट पड़ी। ये अद्भुत है ना? बहुत। यहाँ जो प्रतीक है वो बहुत गहरा है। जिस धनुष ने संहार किया, जिसने रावण के प्राण लिए, वही धनुष अब सृजन कर रहा है। सही बात है। शुद्धि का एक स्रोत बना रहा है। ये इस विचार को स्थापित करता है कि शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग ही उसे परिभाषित करता है। बिल्कुल। और इसी वजह से उस स्थान का नाम कोटि तीर्थ पड़ गया, धनुष की नोक से बना तीर्थ। लेकिन इसकी महिमा सिर्फ इसके बनने की कहानी में तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्रोत इसे परम तीर्थ का दर्जा देते हैं। कहा गया है कि कोटि तीर्थ में स्नान करने से वो पाप भी धुल जाते हैं जो दूसरे सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद भी रह जाते हैं। अच्छा। एक तरह से इसे अंतिम आध्यात्मिक शुद्धि का स्थान माना गया है। वाह, मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक सुप्रीम कोर्ट है जहाँ आखिरी फैसला होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहां वो दाग भी धुल जाते हैं जो कहीं और नहीं धुलते। लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। उसमें लिखा है कि अगर कोई तीर्थ यात्रा पर निकला है और रास्ते में किसी तीर्थ को देखकर या उसके बारे में सुनकर भी वहां नहीं जाता, तो उसे महर्षियों ने अधम कहा है। अधम यानी निम्न कोटि का। हाँ, और ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक नजरिए को दिखाता था। तीर्थाटन सिर्फ घूमना फिरना नहीं था। नहीं, वो एक बहुत अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास था। हर नियम श्रद्धा और सम्मान पर आधारित था। इस चेतावनी का असल मतलब ये है कि जब दिव्यता आपको पुकारे या आपके सामने अवसर आए तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अनादर करना एक आध्यात्मिक भूल मानी जाती थी। तो श्री राम ने शुद्धि का एक स्थायी स्रोत बना दिया। लेकिन अब हम समय में हजारों साल आगे चलते हैं, एक दूसरे युग में, जहाँ एक और अवतार को इसी तरह की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, पर इस बार मथुरा की गलियों में। हाँ, अब हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं। कहानी शुरू होती है वसुदेव और देवकी के विवाह से। उत्सव का माहौल है और कंस खुद अपनी बहन देवकी का रथ हाँक रहा है। और तभी एक आकाशवाणी होती है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो पूरे उत्सव को आतंक में बदल देती है। आकाशवाणी कंस को चेतावनी देती है या कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। अब यहाँ एक बात समझ नहीं आती, कंस इतना शक्तिशाली राजा था, मथुरा का शासक, उसे एक भविष्यवाणी से इतना डर क्यों लगा कि वो अपनी ही बहन को, जिसे वो इतना स्नेह करता था, मारने पर उतारू हो गया? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये सिर्फ मृत्यु का भय नहीं था। तो क्या था?
असल में ये उसके अहंकार और उसके नियंत्रण पर सीधा हमला था। कंस जैसे तानाशाह के लिए ये विचार ही असहनीय था कि उसका भविष्य, उसकी मृत्यु उसके कंट्रोल से बाहर किसी और के हाथों में है। अच्छा। वो अपनी नियति का स्वामी बने रहना चाहता था। भविष्यवाणी ने उसे बताया कि वो अपनी कहानी का मुख्य पात्र नहीं है, बल्कि किसी और की कहानी का खलनायक है। इसी एहसास ने उसके स्नेह को क्रोध में बदल दिया। और तब वसुदेव वो वादा करते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाता है। हाँ, कि वे अपनी हर संतान को कंस को सौंप देंगे, जो कि देवकी के जीवन को बचाने का एक हताश प्रयास था। बिल्कुल। और कंस अपनी क्रूरता में एक एक करके देवकी के 6 नवजात पुत्रों का वध कर देता है। लेकिन 7वें और 8वें गर्भ के समय कुछ दैवीय हस्तक्षेप होता है। हाँ, ये हिस्सा बहुत नाटकीय है। 7वां गर्भ जो बलराम का था, भगवान शेषनाग के अवतार, उसे योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकालकर गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। और दुनिया को यह बताया जाता है कि देवकी का गर्भपात हो गया। यह दैवीय योजना का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कंस के लिए एक संकेत था कि अब खेल उसके नियमों से नहीं खेला जाएगा। और फिर आता है 8वां गर्भ, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। जन्म के समय ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल जाता है और वे एक साधारण शिशु के रूप में नहीं, बल्कि अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। हाथों में शंख, चक्र, गदा और खड्ग लिए। जरा सोचिए, वसुदेव और देवकी पर उस क्षण क्या बीती होगी। वर्षों का दुख, 6 पुत्रों की मृत्यु का शोक, और उस घोर अंधकार के बीच उनकी अपनी संतान उन्हें बता रही है कि मैं साधारण नहीं, मैं ही समाधान हूँ। ये क्षण सिर्फ आश्वासन नहीं था, ये उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने जैसा था। बिल्कुल। इसके बाद वे मानवीय रूप धारण करते हैं और अपने माता पिता को निर्देश देते हैं कि उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आएं। और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आएं। और फिर सब कुछ जादू की तरह होता है। बेड़ियां खुल जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, यमुना रास्ता दे देती है। जब वे कन्या को लेकर वापस आते हैं और कंस उसे मारने की कोशिश करता है, तो वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है और एक महादेवी का रूप ले लेती है और उसे अंतिम चेतावनी देती है, मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। इस घटना के बाद कंस का डर एक तरह से सनक में बदल जाता है। हाँ, पैरानोया में। अब उसका कोई एक शत्रु नहीं है, हर नवजात शिशु उसका शत्रु है। और यहीं से वो पूतना जैसे राक्षसों को भेजकर नवजात शिशुओं की हत्या का अभियान शुरू करता है। ये दिखाता है कि बुराई जब अपने अंत के करीब होती है तो और भी ज्यादा विवेकहीन और क्रूर हो जाती है। सही कहा। खैर, कृष्ण और बलराम गोकुल में बड़े होते हैं और उनकी लीलाओं की कहानियां मथुरा तक पहुंचती हैं। अंत में कंस एक षड्यंत्र रचता है और अक्रूर जी को भेजकर दोनों भाइयों को मथुरा बुलवाता है। ये उनकी लीला का अगला अध्याय था। हाँ, गोकुल के शांत चरागाहों से मथुरा के रण क्षेत्र की ओर एक यात्रा। ये धर्म की पुनर्स्थापना का आरंभ था। मथुरा में प्रवेश करते ही वे अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। वे सीधे धनुषशाला में जाते हैं, जहां कंस का विशालकाय दिव्य धनुष रखा था, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। और कृष्ण उसे खेल खेल में उठाकर तोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। बिल्कुल, वो धनुष कंस के अजेय होने का प्रतीक था। उसे तोड़कर कृष्ण ने मथुरा की जनता को पहला संदेश दिया कि कंस का आतंक अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद उन्होंने कंस के सबसे खूंखार हाथी कुवलयापीड़ का वध किया और फिर उसके सबसे शक्तिशाली मल्ल चानूर और मुष्टिक को परास्त किया। मतलब एक एक करके उन्होंने कंस के हर शक्ति स्तंभ को सार्वजनिक रूप से ध्वस्त कर दिया। हाँ, धनुष जो उसका राजकीय बल था, हाथी जो उसकी पाश्विक क्रूरता का प्रतीक था, और पहलवान जो उसके बाहुबल के समर्थक थे। बिल्कुल। जब कृष्ण अंत में कंस के दरबार में पहुंचे तो वे सिर्फ एक किशोर नहीं थे, वे एक उम्मीद की लहर पर सवार होकर आए थे। उन्होंने कंस के अभिमान के हर स्तंभ को पहले ही गिरा दिया था। और अंत का दृश्य तो और भी नाटकीय है। ऊंचे मंच पर बैठे कंस को कृष्ण उसके बालों से पकड़कर नीचे खींचते हैं, उसे आकाश में घुमाते हैं और जमीन पर पटक कर उसके प्राण ले लेते हैं। और इसके बाद बलराम कंस के 8 भाइयों का भी वध कर देते हैं। ये सिर्फ एक वध नहीं था, यह अहंकार का सार्वजनिक विध्वंस था। फिर उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा का राज्य उग्रसेन को वापस सौंप दिया। हाँ, जो कंस के पिता और राज्य के असली हकदार थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने सत्ता अपने हाथ में नहीं ली, क्योंकि उनका उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि धर्म स्थापित करना था। उन्होंने व्यवस्था को ठीक किया
और उसे उसके योग्य शासक को लौटा दिया। अब यहाँ कहानी का वो हिस्सा आता है जहाँ दोनों कथाएं श्री राम की और श्री कृष्ण की आपस में मिल जाती हैं। कंस का वध करने के बाद, धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान कृष्ण नारद मुनि से पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं कि अपने मामा की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। यही तो बात है, वे भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे जो भी कर रहे हैं वो धर्म के लिए है, फिर भी वे प्रायश्चित की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसे लोक शिक्षा कहते हैं। लोक शिक्षा यानी मानवता को एक उदाहरण देकर सिखाना। वे ये संदेश दे रहे थे कि कर्म का सिद्धांत निरपेक्ष है, उद्देश्य कितना भी महान क्यों ना हो, क्रिया का एक परिणाम होता है जिसे संबोधित करना पड़ता है। मतलब कोई भी नियम से ऊपर नहीं है। तो वे कर्म के नियम से ऊपर नहीं है। तो फिर नारद जी उन्हें क्या सलाह देते हैं? क्या कोई बड़ा यज्ञ या तपस्या करने को कहते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। नारद जी उन्हें उसी कोटि तीर्थ में जाकर स्नान करने को कहते हैं। क्या? हाँ, जिसे श्री राम ने त्रेता युग में गंधमादन पर्वत पर अपने धनुष की नोक से बनाया था। कमाल है, ये तो अद्भुत संयोग है ना? मतलब एक युग में श्री राम द्वारा रावण, जो एक बाहरी शत्रु था, के वध के बाद बनाया गया तीर्थ। दूसरे युग में श्री कृष्ण द्वारा कंस, जो एक पारिवारिक और आंतरिक शत्रु था, के वध के बाद प्रायश्चित के लिए उपयोग किया जाता है। और यही इस पूरी कथा का सार है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए की गई हिंसा भी एक दाग छोड़ जाती है, जिसकी शुद्धि आवश्यक है। चाहे शत्रु रावण जैसा राक्षस हो या कंस जैसा अत्याचारी रिश्तेदार। कर्म का लेखा जोखा बना रहता है। कोटि तीर्थ इस बात का प्रतीक बन जाता है कि आत्मशुद्धि का मार्ग हर युग में, हर अवतार के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखा कि कैसे श्री राम द्वारा निर्मित एक पवित्र स्थान युगों बाद स्वयं श्री कृष्ण के काम आया। ये कर्म, धर्म और शुद्धि की एक ऐसी कहानी है जो दो महान अवतारों को एक ही नैतिक धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में मुख्य कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद बिना किसी भूमिका के नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम जैसे स्तोत्रों का पाठ शुरू हो जाता है। ये क्रम तो बड़ा अजीब है। हाँ, पहले इतनी बड़ी एक्शन से भरपूर कहानी, कर्म और प्रायश्चित का इतना गहरा विश्लेषण, और फिर अचानक सीधे भक्ति और ईश्वर के नामों का स्मरण। हाँ, और यही हमारे लिए एक विचार छोड़ जाता है। क्या स्रोत हमें यह संकेत दे रहा है कि महान कार्यों, धर्म की स्थापना और बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बाद मानवता के लिए असली और निरंतर करने योग्य कार्य केवल ईश्वर का स्मरण, उनके नामों का जाप और उनकी सुरक्षा में रहना ही है? इस पर सोचा जा सकता है। क्या बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बाद असली शांति और शुद्धि केवल निरंतर श्रद्धा और भक्ति में ही मिलती है?